एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉजिक पाठशाला चैनल में। आज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग करेंगे फुल ईयर करंट अफेयर्स 2020। देखो, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे ना, उसमें 2020 के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है, तो मिस नहीं करें बिल्कुल भी वीडियो को। इससे आपका रिविज़न भी होगा और आपकी तैयारी भी होगी। ठीक है, तो ये होगा आपका पार्ट नंबर 4। इसका मतलब क्या हुआ? यस, ऑलरेडी 3 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर करी हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हों तो जल्दी से जाएं। अभी मैं आपको एक मंथली करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है 2020 का प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। बाकी आई बटन पे आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको फुल ईयर करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो फिर चलिए बिना देरी से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो चलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बाद शुरू करते हैं वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो शर्त यह है कि भाई आप पहले अपना आंसर लगाओगे, उसके बाद चेक करेंगे ताकि आप लोगों की रिवीजन यहाँ पे ज़्यादा हो सके। तो बताइए, गल्फ कंट्री, ऐसी अरब गल्फ कंट्रीज कौन है जहाँ पे पहला कोल बेस्ड पावर प्लांट लगेगा? द आंसर इज दुबई। बिल्कुल, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दुबई में ये जो पूरा पावर प्लांट है लगाया जाएगा, बिकॉज पहले क्या होता था, देखो, इलेक्ट्रिसिटी से या फिर आप कह लो कि जो फ्यूल है उससे हम लोग यहाँ पर क्या करते, जनरेट करते थे। ठीक है, उस तरीके के पावर प्लांट्स लगते थे। बट अब पहला ऐसा पावर प्लांट लग रहा है जो कोयले से होगा, कोयले पे आधारित होगा, और इससे लाखों घरों को पर्याप्त जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। द आंसर इज दुबई। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू करी? इसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो बताइएगा कौन सी स्टेट है। तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट। ये योजना क्या है? देखो, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब है जो सड़क विक्रेताएं होते हैं, उनको यहाँ पर कार्य करने के लिए थोड़ा बहुत लोन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो क्या कर सके, अपने काम को आसानी से कर सके। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, वो अपना आधार कार्ड देंगे, आधार कार्ड पर उनको 10,000 रुपये तक की जो राशि है वो दी जा सकेगी, जिससे उनकी हेल्प हो सके, वो अपने आप को क्या कर सके, एक तरीके से आत्मनिर्भर बना सके। ओके, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी राज्य की सरकार ने सूर्यधर लेक का लोकार्पण किया है? ये लेक कहाँ पर है? ये लेक है उत्तराखंड में। आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड के इस टाइम प्रेजेंट में सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत नीचे देहरादून में, अगर आपसे और डीपली पूछ लिया तो देहरादून के डोई वाला एक जगह है, वहाँ पे इस झील का लोकार्पण किया है, और इस झील की वजह से वहाँ के जो आसपास के गांव हैं उनको पीने का पानी और सिंचाई की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करने में हेल्प मिलेगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड, अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये सेलिब्रेट होता है हर साल 1 दिसंबर को। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस बार की थीम बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस बार की यानी 2020 की, क्योंकि 2020 में ही तो आया था लास्ट टाइम, तो 2020 की जो थीम है वो है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, छोटी सी थीम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और HIV के बारे में लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है, इस बीमारी से किस तरीके से लड़ सकते हैं, क्या इसके बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो लोगों को दी जाती है। तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? 8th पोजीशन पर रहा है भारत। अगर हम सबसे फर्स्ट नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर जो रहा है वो अफगानिस्तान रहा है, दूसरे नंबर पर रहा है ईरान, और 3rd प्लेस पर जो रहा है वो रहा है नाइजीरिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो फर्स्ट पोजीशन और एक इंडिया की पोजीशन। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे लास्ट रैंकिंग इसमें किसकी, उज्बेकिस्तान के, जो आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित है, उसको 134th रैंक मिली है। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट इंडिया है कि कितना ज़्यादा कोई देश आतंकवाद से प्रभावित हो रहा है, कितना वहाँ पे टेररिज्म अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, इन सबको देख के
एक रैंक तैयार की जाती है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू करा। तो देखो नाम से पता चल जाएगा, द्वार मतलब होता है गेट, और गेट हमारे घरों में होता है, मतलब जो बंगला है उसमें भी दरवाजे होंगे, तो बंगला से बन गया। पश्चिम बंगाल की स्कीम है, और इसमें क्या होगा, देखो इस स्कीम में लोगों को घर घर जाकर जो भी सरकार की स्कीम्स होती हैं जो राज्य के लोगों के लिए भले के लिए शुरू करी जाती है वो उनको बताई जाएंगी, और उनको बताया जाएगा कि आप लोग उससे किस तरीके से लाभ उठा सकते हो। तो घर घर जाकर उनको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है। सो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ की सीएम कौन है, ममता बनर्जी, और राज्य के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के गवर्नर हैं, राइट। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। बॉलीवुड फेडरेशन, ये बॉलीवुड नहीं है सॉरी, ये है वॉलीबॉल, ठीक है, इसको वॉलीबॉल करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया है। सो बॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपका आंसर फटाफट से आना चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्युत सामंत जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है वन लाइनर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के बाद कौन से देश ने अपने यहाँ पे 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा करी। तो ऐसा करने वाला जो दूसरा देश है वो कौन सा है, जापान, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जापान ने कहा है कि भाई हम 2030 तक जो पेट्रोल से कार चलती हैं उनको बंद करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी वाली कार को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो पेट्रोल वाली कार होती है उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और पेट्रोल जो फ्यूल है वो आपका लिमिटेड है, एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, कार्बन एमिशन इससे बहुत ज़्यादा होता है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया गया है, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, जापान की गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा। तो देखो पहले मालदीव करने वाला था, बट मालदीव अब नहीं करेगा, इसकी मेजबानी मेडागास्कर के द्वारा करी जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पिछली बार जो था इसका जिम्मा मालदीव को सौंपा गया था, बट अब जो है वो जो इसके सदस्य देश हैं, आप कह लीजिए महासंघ है, उन्होंने कहा है कि अब की बार इसका जिम्मा मेडागास्कर को दिया जाएगा, और ये 2023 वाले जो खेल होंगे वो 2025 में होंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में स्थित सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबा कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। ये कौन सी स्टेट में है, ये है बिहार में। तो क्वेश्चन एक तो ये कौन सी नदी पर है पुल, ये है सोन नदी पर, पुल का नाम क्या है, कोइलवर पुल, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इस पुल के बाद क्या होगा, बिहार और यूपी के बीच एक नया मार्ग स्थापित हो जाएगा और कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो बिहार इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से नामित किया गया है। टाइम पत्रिका में किसे किया गया है नामित, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि जो बाइडेन एंड कमला हैरिस दोनों को 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ध्यान रखेंगे जो बाइडेन जी जो है वो अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट बनी है, एंड कमला हैरिस 49 नंबर की यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया। आंसर इज अफगानिस्तान। ईरान और अफगानिस्तान के बीच में ये 140 किलोमीटर लंबी लाइन है जो इन दोनों देशों के बीच में स्थापित होगी। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे बनेंगे, और जो एक दूसरे के साथ व्यापार है उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पे हेल्प मिलेगी, और ये पहला रेलवे लिंक है जो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में होगा। अगला है पुस्तक का नेम है द कुली ग्रेट वॉर, और इस पुस्तक के ऑथर का नेम बताना है। तो राधिका सिन्हा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में बताया क्या, स्पेशली वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पे जो हमारी इंडियन आर्मी थी उनके बारे में यहाँ पर इस पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। तो राधिका सिन्हा जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है।
सो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद तीनों को ये प्राइज़ मिला है। और क्यों मिला है, देखो जम्मू कश्मीर के इन्होंने एक बहुत ही मतलब इस तरीके की इन्होंने पिक्चर ली थी वहाँ पे, बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो ख़तरनाक काम भी बोल सकते हैं, एंड बहुत सराहनीय काम किया है, तो उसी के लिए ही उनको ये प्राइज़ दिया गया है। इन तीनों को ही ये प्राइज़ दिया गया है। सबकी फ़ोटो आपको दिख जाएंगी, फ़ोटो से थोड़ा बहुत आप लोगों को याद पक्का हो जाता है। अगला है वर्ष 2022 के लिए UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है। सो बताइएगा आंसर। दिया मिर्जा इज द करेक्ट आंसर। सो दिया मिर्जा का जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था, बट 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है और ये रहेंगी इसके गुडविल एम्बेसडर। ये जो संस्था है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, स्पेशली एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देती है कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रह सकता है, हमारी जो एयर है वो क्लीन रह सकती है, और क्या क्या हम लोग क्लाइमेट के लिए कर सकते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाती है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड पूरा काम करती है। और दिया मिर्जा ने एक अभियान भी चलेगा, इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया है, #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। और इस है जो कैंपेन है इसका समर्थन भी दिया मिर्जा के द्वारा किया जाएगा। ये लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगी कि एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाना है और किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इन संस्था का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नैरोबी, केनिया में। हेडक्वार्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मैं आपको करवा चुकी हूँ कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट होता है। सो हर साल 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में इसको सम्मानित किया जाता है। और इस बार की थीम भी इम्पॉर्टेंट है भाई, थीम से तो क्वेश्चन बनता है। थीम है आपकी नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख इसलिए रही हूँ ताकि आप लोग को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। सो ये इस बार की 2020 की थीम रही थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है। सो ये जीता है सानिया मिर्जा के द्वारा जीता गया है, और सानिया मिर्जा ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। क्लियर, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इस अवार्ड का नेम। एंड सानिया मिर्जा कौन से खेल से संबंधित है, टेनिस से। अगला है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, इस बुक की ऑथर कौन है। सो इस बुक के ऑथर है फांग फांग। इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि जब कोविड शुरू हुआ था तो 60 डेज़ का लॉकडाउन लगाया गया था। उस लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट करे गए, जो भी चीज़ें थी सारा जो है एक तरीके से पूरी डिटेल्स इस बुक में इन्होंने दी है। तो याद रखिएगा बुक के नेम और ऑथर का नेम, इंपॉर्टेंट बुक है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। हर साल 22 मई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को जैविक विविधता के बारे में बताया जाता है, उसकी जागरूकता फैलाई जाती है। और फिर से एक इम्पॉर्टेंट, इस बार की थीम क्या थी, तो 2020 में जो थीम रही थी वो सही थी आर सॉल्यूशन इन नेचर। छोटी सी है तो इम्पॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए भी, ध्यान रखिएगा। और ये जो दिवस है पहले विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1993 से ये पहली बार जो है वो ये दिवस मनाया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल को उद्घाटित किया है। सो ये बनाया गया है राजस्थान में। राजस्थान के प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा जयपुर शहर में देश का पहला अंगदाता स्मारक उद्घाटित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंद लोगों को जो ऑर्गन्स है उनकी ज़रूरत को मुहैया करवाना और उन लोगों को सम्मानित करना जो ये काम करते हैं, ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इनके लिए इस मेमोरियल को बनाया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना पहला फाउंडेशन डे बनाया। सो द आंसर इज, आप सभी को पता होगा, लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को वो दिन था जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। और लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, RK माथुर, यानी राधा कृष्णा माथुर इसके पहले उपराज्यपाल बनी हैं। और ध्यान रखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी अब बन चुकी हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश और किस देश की सेना के बीच में, यह देश है मतलब किस देश की कंट्री के बीच में
कैरेट 2020 अभ्यास शुरू हुआ था? तो ये कौन सी कंट्री के बीच में हुआ था? बांग्लादेश और अमेरिका की सेना के बीच में हुआ था। जो इंडो पैसिफिक एरिया है वहाँ पे अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से ये जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में करी गई थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य का विजयनगर शहर कौन सा जिला बना? सो ये बना 31वां जिला। कर्नाटक में एक जिला है जिसका नेम है बल्लारी, और इसी बल्लारी जिले से अलग करके विजयनगर जो शहर है वो बना गया है। तो एक अलग से यहाँ पे शहर कह लो, जिला कह लो, अलग से जिला बन गया है जो कि 31 नंबर का होगा कर्नाटका का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत करी? सो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस अभियान की शुरुआत करी। अब नाम से पता चल गया होगा, देखो पोषित परिवार यानी अगर परिवार का पोषण अच्छा होगा, परिवार की स्वास्थ्य अच्छा होगा तो प्रदेश का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो लोगों के बीच में कुपोषण मुक्त अभियान भी चलाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हो, कैसे उनका निदान कर सकते हो। क्लियर। देश का पहला मॉस गार्डन कौन से राज्य में खुलेगा? सो आंसर उत्तराखंड, बिल्कुल। सो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला मॉस गार्डन बनाया जाएगा। इसमें अलग अलग तरह की स्पीशीज़ को रखा जाएगा और इनके संबंध में साइंटिफिक जानकारियाँ भी प्रदर्शित करी जाएंगी। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव कुमार, मिस्टर राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है भारत के न्यू इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर। राजीव कुमार जी जो है वो 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे IAS ऑफिसर कौन से बैच के नहीं पूछते। तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? अब तो नाम रट गया होगा इनका, बताइएगा आंसर, MV लक्ष्मी। सो भैया एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है पता होना चाहिए, 108। और देश की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर एक वुमेन बनी है जो कि तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती है, एंड इनका नाम है MV लक्ष्मी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत नेविगेशन प्रणाली में IMO प्राप्त करने वाला कौन सा देश बना? तो भारत की जो नेविगेशन प्रणाली है, जो नेविगेशन सिस्टम है, उसको भी मान्यता मिल गई है। और ये कौन सा हमारा भारत देश बन गया है? 4th कंट्री, यानी भारत से पहले अमेरिका, रशिया और चाइना, इन तीनों के नेविगेशन सिस्टम को मान्यता मिल चुकी है। लेकिन अब भारत का भी जो नेविगेशन सिस्टम है जिसका नेम है IRNSS, इसको भी यहाँ पर मान्यता मिल गई है और भारत 4th कंट्री बन गई है। नेक्स्ट है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 मई को ये दिवस मनाया जाता है। थायराइड एक बीमारी है और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। देखा होगा अपने गले में बहुत एक ग्रंथि होती है जिसमें ये बीमारी हो जाती है। कई बार लोगों का इससे वजन भी बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? सो आंसर बताएंगे जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिजोरम ने खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से खेलों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और इससे क्या होगा, एक तरीके से हाँ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी एंड यहाँ पे रोजगार भी पैदा होंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू करा? सो केरला की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया। इसमें क्या होगा, दीवारों पे कार्टून्स बनाए गए और उन कार्टून्स में कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कोविड के प्रति। लोगों को पता चले कि कोविड से कैसे बचना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, और इस बार की जो थीम है वो बहुत ही छोटी है, सेव द बीज, मधुमक्खियों को बचाओ। तो इसके लिए ही ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और पहला जो मधुमक्खी दिवस था वो 2018 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, 16 मई को सिक्किम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 16 मई को सिक्किम के द्वारा अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। और सिक्किम जो था ना वो भारत का 22वां ही राज्य बना था, ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 मई के दिन पे हुई थी। ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पे जो है वो 22 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। सो अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पर चुना गया। लोगों को डिजिटल, देखो आजकल हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, लेकिन डिजिटल में भी आपको, डिजिटलाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाती हैं। और लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि किस तरीके से आप धोखे से बच सकते हो, फ्रॉड से बच सकते हो। तो अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पर चुना गया है। आरबीआई, देखो आरबीआई का इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक तो हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है, एंड गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये दो चीज़ें आप लोगों से सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मज़े मज़े में हमारे क्वेश्चन सारे फिनिश हो गए हैं। एंड इस वीडियो से बेनिफिट लें, क्योंकि 2020 के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और भी इसके पार्ट्स में जल्द जल्द लेके आती रहूँगी, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प मिल सके। बाकी आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, और अपना जो लव एंड सपोर्ट है वो लॉजिक पाठशाला पे बनाएं, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ से मोटिवेट हो सके, पढ़ सके। सो चलिए मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।